दी 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न खरीदे जाने की खबरों पर अब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक सीधा सीधा पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए हैं। न सिर्फ हैरी ब्रूक बल्कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और दोनों ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा मैटर है क्या। बहुत ज़्यादा ये खबरें चल रही हैं इस समय कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो दी 100 के आने वाले सीज़न के ऑक्शन में नहीं खरीदे जाएंगे। क्यों नहीं खरीदे जाएंगे? 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन्हें नहीं खरीदा जाएगा। कौन नहीं खरीदेगा और क्यों ये विवाद शुरू हुआ है, जिस पर अब हैरी ब्रूक ने क्या कहा है, माइकल वॉन ने क्या कहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले विवाद समझाता हूं। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दी 100 की 8 में से 4 टीमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं खरीदेंगी। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि जो दी 100 का आने वाला सीजन है उसके लिए जो ऑक्शन होगा मार्च में, उसमें 8 में से 4 टीमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदेंगी। कौन कौन सी टीमें हैं ये? एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, साउदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स। ये हैं वो 4 टीमें। अब इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये सभी टीमें या तो पूरा या आंशिक रूप से इन कंपनियों के स्वामित्व में हैं जो आईपीएल टीमों को नियंत्रित करती हैं। यानी कि एक तरीके से आईपीएल की जो टीमें हैं, उनके जो मालिक हैं, उनका पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट इन टीमों में भी है। किसी का पूरा है, किसी का आधा है, किसी का 10% है, किसी का 20%, ऐसे अलग अलग है। लेकिन किसी न किसी तरीके से वो एमआई लंदन, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, साउदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स से जुड़े हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, एमआई लंदन तो वो एमआई वालों का पैसा लगा होगा जिनकी आईपीएल टीम है, रिलायंस ग्रुप। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स में जाहिर सी बात है गोयनका ग्रुप का पैसा लगा होगा क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हीं की टीम है। ऐसे ही सनराइजर्स लीड्स है, सनराइजर्स हैदराबाद वाली काव्या मारन, उनका जो सन ग्रुप है उसका पैसा इसमें लगा होगा, इन्वेस्टमेंट सनराइजर्स लीड्स में। तो एक तरीके से इंडियन टीमें हो गई, इंडियन मालिक हो गए इसके। तो ऐसी आशंका है कि ये टीमें भारत पाकिस्तान के राजनीतिक तनावों की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं चुनेंगी। ये रिपोर्ट आई थी। तो ऐसे में इस रिपोर्ट के आने के बाद हो गया बवाल। दी 100 की जो शुरुआत होने जा रही है वो 21 जुलाई से होने जा रही है। 16 अगस्त तक ये लीग खेली जाएगी इंग्लैंड में और 11 और 12 मार्च को प्लेयर्स का ऑक्शन होना है। ये ऑक्शन इस बार काफी खास होने वाला है क्योंकि आईपीएल से जुड़े भारतीय ग्रुप्स भी अब इस लीग का हिस्सा हैं। लेकिन ऑक्शन से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर बवाल बढ़ गया है। अपडेट है कि पाकिस्तान से कुल 67 खिलाड़ियों ने, 63 पुरुष और 4 महिला क्रिकेटर्स ने दी 100 के ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं जो पहले भी इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। ऐसे में अब इन खिलाड़ियों को खरीदार मिलना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है। अब इस मुद्दे पर इंग्लैंड के टी20 और वनडे कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान का साथ दिया है। हैरी ब्रूक बोले, हमारा ध्यान अभी टी20 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है इस पर है। ईमानदारी से कहूं तो ये वास्तव में हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान कई सालों से एक महान क्रिकेट नेशन रहा है। मुझे लगता है कि ऑक्शन में लगभग 50 से 60 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और उनमें से कुछ को वहां ना देखना शर्म की बात होगी। वहां कुछ शानदार क्रिकेटर्स हैं। यानी कि हैरी ब्रूक ये मान रहे हैं कि यह शर्मनाक है। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जाता है तो ये शर्म की बात होगी। एक कप्तान का सीधा सीधा ये कह देना बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो सीधा पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वही ऐसा नहीं है कि हैरी ब्रूक ने ही पाकिस्तान का साथ दिया हो। इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। एक्स पर वो बाकायदा पोस्ट कर चुके हैं पाकिस्तान के समर्थन में। उन्होंने ये जो खबर जिसने भी की थी, टेलीग्राफ क्रिकेट ने खबर पोस्ट की थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ओन टीम। तो उसमें माइकल वॉन ने इसी एक्स पर, इसी ट्वीट पर लिखा था कि द ईसीबी नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस, यानी कि ईसीबी को इस पर बहुत जल्द तुरंत कार्रवाई करनी होगी, एक्ट करना होगा, क्योंकि ये लीग ईसीबी की है, किसी इंडियन की नहीं है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की है और उन्हें यह सब अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगे। ये सब अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये मसला अब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है और अब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि और लोग क्या इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, क्योंकि धीमे धीमे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।